700 पॉइंट की बढ़त अभी भी आपको निफ्टी के अंदर दिख रही है और निफ्टी बैंक तो करीब करीब 2000 पॉइंट की बढ़त के साथ डेज हाई पे है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ना केवल 51,000 बल्कि 51,100 के भी ऊपर आ गए हैं, क्योंकि इनमें अच्छा खासा प्रीमियम है 200 से 250 पॉइंट का। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऑलमोस्ट दिन की ऊंचाइयों पर हम वापस पहुंचने की कर रहे हैं कोशिश, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स में। हालांकि आज इंडिया विक्स 17.5-18% टूटा हुआ है, जो सुबह जितना टूटा था उतना ही, और करीब अभी 20 के आसपास चल रहा है। अगर इंडिया विक्स और बढ़ता है तो हो सकता है फिर वापस थोड़ा बहुत करेक्शन आए मार्केट के अंदर। अगर नहीं गिरता तो फिर शायद कुछ भी नहीं होगा। एक और चीज़, आज जो मार्केट के अंदर आज ना ही टेक्निकल्स काम करेगा, ना ही कोई डेरिवेटिव्स का मेन डाटा काम करेगा। आज मार्केट के अंदर यूफोरिया काम करेगा। आज मार्केट के अंदर ये चीज़ चलेगी कि अब मेरे से तो छूट गया, अब मेरे को पकड़ना चाहिए। छोटे मोटे डिप में भी शायद कुछ लोग आएंगे, लेकिन समझदारी का परिचय आपको देना होगा। दो हिस्सों में बाजार बढ़ चुका है। पहला हिस्सा ये, जिनके पास पुराना माल पड़ा है उनके तो पॉम्प आ रहा है, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और उनके पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि वो ऊपर बेच के वापस नीचे प्लस कर लें, या नीचे भी अगर प्लस किया हुआ है प्रॉफिट पूरा बुक कर लें, या फिर अभी काटे ही नहीं, क्योंकि उनके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन जिनके पास कोई भी पोजीशन नहीं है और एग्जिट पोल से पहले वो सारी पोजीशन काट चुके थे या मेजॉरिटी पोजीशन काट चुके थे, अब यहाँ पे ख़रीदारी करने की गलती ना करें। जब आपने एग्जिट पोल से पहले नहीं ख़रीदा, एग्जिट पोल आने के बाद गैप के साथ खरीद रहे हो, तो आप अभी इवेंट को डिस्काउंट नहीं कर रहे। इवेंट कल ऐसा ही रहता है तो ठीक, इवेंट अगर इससे बेहतर होता है तो शायद और चल जाएगा। इवेंट में अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो बाजार टूट भी सकता है। 350 से 450 तक का जो मैंडेट है ज़्यादातर एग्जिट पोल का, कल जब वोटों की गिनती हो रही होगी तो 3:30 बजे तक आपको 350 सीटें दिखानी होंगी। अगर आपने 350 सीटें नहीं दिखाई तो बाज़ार इसको प्रॉफिट बुकिंग के तौर में भी जा सकता है, और ये प्रॉफिट बुकिंग जितनी आज तेज़ी है उतनी मंदी के तौर में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक, तो थोड़ा बी अवेयर रहे। इसलिए नए वालों को अपॉर्चुनिटी की वेट करनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर जैसे हमने एग्जिट पोल की अपॉर्चुनिटी लॉस्ट की, ऐसे कहीं वोटिंग की ना कर दें। नहीं होगी वो तभी होगी अपॉर्चुनिटी जब आप 400 प्लस लेके आएंगे। अगर सिर्फ मैं एक पोल को छोड़ दूं जहां पर 400 लिखा है, ज़्यादातर पोल की जो एवरेज है वो 350 की ही है, तो आपको 400 प्लस लाने होंगे, जो कल की अपॉर्चुनिटी अगर आपको कल भी बैक टू बैक गेन मिलता है। अदरवाइज़ नहीं तो काफ़ी हद तक मार्केट ने एग्जिट पोल से ही चीज़ों को क्लियर कर दिया और मोटा मोटी बता दिया। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट्स है जो हम आपके सामने रखना चाहते थे। पहले रिपोर्ट कार्ड आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं, फिर उसके बाद चंदन तापड़िया से भी बातचीत, माफ़ कीजिए, चंदन तापड़िया का रिपोर्ट कार्ड है, अजीत सर से बातचीत होगी। दोनों मेहमानों को हम आपको दिखाएंगे। पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं कि ठीक एग्जिट पोल से पहले हमने आपके सामने कौन से शेयर आपको प्लस करवाए थे। तो आप अगर ट्रेड देख रहे होगे तो सबसे पहला ट्रेड चंदन तापड़िया ने आपको अडानी के बारे में ही बताया था कि अडानी एंटरप्राइज की पोजीशंस को थोड़ा बहुत लिया जा सकता है, 10% का गेन। और ये ठीक हमने एग्जिट पोल से पहले की पोजीशंस है। बोलेंगे नहीं सर आप तो ऐसे नहीं है, झूठ है बात। तो 1 मिनट के लिए ज़रा शुक्रवार का F&O का कार्यक्रम चेक कर लीजिए अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो। दूसरा, L&T रिकमेंडेशन दी गई थी, आज 7% का गेन वहाँ से है। DLF पे रिकमेंडेशन दी गई थी, 4% का गेन वहाँ पे है। M&M पे रिकमेंडेशन दी गई थी, 4% का गेन वहाँ पे है। निफ्टी पे रिकमेंडेशन दी गई थी, 3% का गेन वहाँ पे है। बैंक निफ्टी पे रिकमेंडेशन दी गई थी, 3% का गेन वहाँ पे है। सोच लीजिए अगर आपके पास एक पोजीशन होती या इस कार्यक्रम का आप हिस्सा होते तो आज आपको मेरे को कुछ बताना पड़ता क्या? आप खुद सोच के देखिए ना। तो कई बार अपॉर्चुनिटी कई बार चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जहाँ पर आपको बढ़िया गेन आता है, और चंदन तापड़िया का कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था, इसलिए उन्होंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, अडानी ग्रुप के शेयर, L&T, DLF, M&M, कुछ बड़े शेयर हमने प्लस करते हुए देखे। और आप इसका फ़ायदा ज़रूर आपको मिला होगा अगर आपने थोड़ा भी पोजीशंस ली हैं। अब मैं इसमें क्या परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके बताऊं, अगर आप सबका जोड़ दोगे तो ये सारे के सारे आंकड़े तो बहुत आगे निकल गए, 30-40% का गेन हो गया। ठीक, अब समझना ज़्यादा ज़रूरी है। चलो जो हुआ सो हुआ, आपसे लिया गया, नहीं लिया गया तो बधाई, नहीं लिया गया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब समझो जरा अजीत सर से कि अब क्या करना चाहिए। रैलीगर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत सर थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। 700 पॉइंट ऊपर
निफ्टी, 1900 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। देख के ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल ने मोटा मोटी इस नंबर्स को भुना लिया। कल अगर 350 से 450 नंबर नहीं आए तो मार्केट फिर ये कहेगा कि देखो आपने इस नंबर को दिखा के हमको तेज तो कर दिया लेकिन नंबर तो आए नहीं, तो फिर वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता है। अब बाजार तभी चलेगा जब आप 400 या 400 से ऊपर लाओगे, नहीं तो बाजार यहाँ पे आके इसको डिस्काउंट करेगा। सर हम सही कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर थोड़ा भी एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, से 360 में से आपने 50 सीटों का स्विंग लगा दिया और ये सीटें घटकर 320 तक सिमट गई, तो क्या मार्केट पनिशमेंट देगा? क्योंकि ना तो डेरिवेटिव्स चलेगा, ना ही टेक्निकल्स चलेगा, ना ही महंगा चलेगा, ना ही सस्ता चलेगा। चलेगा क्या? इलेक्शंस का पूरा खुमारी चलेगी। अजीत सर आपको बताना है। शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी, जैसा कि देखिए आपने भी दर्शकों के साथ शेयर किया कि जब आप रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, पॉजिटिव चीज को लेकर, तो देखिए उसमें आप कम करेंगे तो डेफिनेटली आपको नहीं चलेगा। तो आपको जो एक एवरेज है सीट गेन्स का, जिसके बेसिस पे हमने ये गैप अप देखा है, अगर उससे कुछ कम होता है तो डेफिनेटली मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हो सकती है। और हायर लेवल्स पे जैसा कि आपने बताया कि 400 प्लस अगर कुछ नंबर्स होते हैं देन शायद ये आपको कंटिन्यू होते हुए नजर आए मूव। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि आपने बताया दो पार्ट हैं, एक जिनके पास ऑलरेडी है, एक जो निकल चुके हैं। जो निकल चुके हैं वो जल्दी ना करें, और बहुत सिलेक्टिव पॉकेट्स हैं बेसिकली जहाँ पे आपको फोकस होना चाहिए। लाइक मुझे लगता है कि बैंकिंग, सीमेंट और प्राइवेट बैंकिंग खासतौर से, और पीएसयू में बहुत सिलेक्टिव ना, जहाँ पे की स्ट्रेंथ दिख रही है और वो कंसिस्टेंट भी है। बाकी जो अंडर परफॉर्मर्स हैं मेरे हिसाब से उनसे दूर रहिए इन एंटिसिपेशन की शायद वो रिकवर कर जाएंगे। मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इंडेक्स में तो डेफिनेटली आज के सेशन में रिकमेंडेशन यही होगी कि आपको अवॉइड करना है। एक चीज अच्छी है ये कि आज क्लोज कहाँ करते हैं ये देखना जरूरी होगा। अगर आप 2300 के ऊपर क्लोज कर पाते हैं, जो कि आपका प्रीवियस हाई था, तो डेफिनेटली एक मार्केट एक होप लेके चल रहा है कि शायद आपको कल और बेटर नंबर्स देखने को मिल जाए। तो 23,400 पोजिशनली मैं बेसिकली टारगेट कर रहा था। आज 338 के हाई ऑलरेडी बन चुके हैं। तो आप 400 के ऊपर अगर डिम्पी अगर ओपन करते हैं नेक्स्ट डे पे, और फिर इसके बाद एक्सटेंड होता है मूव, जो कि बैंकिंग बेसिकली जो एक मेजर ट्रिगर है, उसकी वजह से हो सकता है, तभी कुछ पॉसिबिलिटी है अपसाइड की। अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही है जितना कि यहाँ से राइज की। ठीक है, कुल मिला के अजीत सर ने ये बात आपको बता दी कि एक राउंड की तेज़ी जो मार्केट के अंदर होनी थी या इलेक्शंस के एग्जिट पोल को होनी थी वो हो चुकी है। अब आपको एक्चुअली नंबर पे रिएक्शन आएगा, और नंबर्स पे ना ऐसे नहीं आएगा जैसे एग्जिट पोल पे आया है, क्योंकि एग्जिट पोल के नंबर आए थे सैटरडे इवनिंग में। आपको आज सारी चीज़ पता थी, एनालिसिस आप कर आके बैठे थे। जब काउंटिंग हो रही होगी ना, तो 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई, तो पहले रुझान आएंगे कि किन सीटों पर कौन आगे चल रहा है। 10 बजे तक थोड़ी क्लियरेंस होगी, 12 बजे तक और क्लियरेंस होगी, 2 बजे तक और राउंड की क्लियरेंस होगी। तो आपको ना कल चरणों में देखना होगा। पता लगे 8 से लेकर 10 तक, यानी कि मार्केट फिर से ठीक खुला, लेकिन उसके बाद नंबर्स या काउंटिंग ऐसी नहीं हो रही है जैसा मार्केट को चाहिए। मार्केट को 360 370 तो अब चाहिए ही चाहिए नंबर्स। 370 नहीं आए तो फिर मुश्किल होएगी मार्केट को। तो इसलिए कल आप ना कल पूरा दिन थोड़ा एंगेज भी रहेंगे, क्योंकि कल समय लगेगा। 2 बजे तक जाके थोड़ा क्लियरेंस होगा। मान लो अगर जीत भी रहे होगे ना, तब भी आपको 12 बजे से पहले पता नहीं लगेगा कि 350 आपके आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो कल आपका जो एंगेजमेंट है वो आज के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और कल का स्विंग आज के मुकाबले ज़्यादा रह सकता है। कल की वॉलेटिलिटी आज के मुकाबले थोड़ी कल ज़्यादा रहेगी, क्योंकि कल एक्चुअल चीज़ हो रही होगी। आज तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हिसाब से चल रहा है, ठीक जी। आगे बढ़ें। खैर इस समय हम डेज हाई पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट, और बैंक निफ्टी के अंदर बढ़त अब करीब 4.25% ऑलमोस्ट लगा लो आपको आती हुई दिख रही है। स्टॉक्स दिखाते हैं ताज़ा खरीदारी वाले। अगर कोई स्टॉक्स हैं तो जरा दिखाइए, स्क्रीन पे लेके आइए। दो कोर कंपनीज हैं सर, एक तो एल&टी है, दूसरा गेल है। जी सर, इन दोनों को जरा चेक कर लो, एल&टी को और गेल को। देखिए डिम्पी, आज के सेशन में एल&टी ने अपने रिकॉर्ड हाइस को रिक्लेम कर लिया है, जो कि अप्रैल मंथ में बने थे, और वॉल्यूम्स ठीक ठाक हैं।
बट क्योंकि ऑलरेडी काफी शार्प मूव हो चुका है, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशन रखने की जरूरत है, बिकॉज फ्रेश हाइज बने हैं, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन पॉसिबल है। जो रिसेंट रिबाउंड आया था करीब 3200 के लेवल से अब 4000 के लेवल से ऑलमोस्ट आ चुके हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉज यहाँ पे एंटिसिपेशन है। एक्यूमुलेट करिए इसको, एक गो पे बाय ना करके ना, जैसे कि आप 3900 के पास हैं, 3800 से लेकर 3900 के बीच में आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। पूरी पोजीशन का स्टॉप एक 3700 पे डेफिनेटली आपको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आप रिकॉर्ड हाई पे हैं। तो कंसोलिडेशन अगर एक्सटेंड करता है तो इन लेवल्स के नीचे नहीं आना चाहिए, 3700 के नीचे नहीं आना चाहिए, अदरवाइज मोमेंटम दोबारा से फेड आउट हो जाएगा। और ऊपर पे करीब 43-4400 के लेवल्स डेफिनेटली एलएनटी में खुले हुए हैं। गेल देखिए, हमारी एक रिकमेंडेशन थी जो हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड की थी, 218 का एक टारगेट था जो कि आज ओपनिंग पे ही हिट हो गया है। वॉल्यूम्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है डिम्पी, बट क्योंकि गैप अप के बाद ये स्टॉक भी आपके रिकॉर्ड हाइस पे है। वॉल्यूम जैसे मैंने बताया कि एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स वॉल्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ज्यादा कंफर्ट लग रहा है इन कंपैरिजन टू एलएनटी। गैप के बाद अब गैप को फिल नहीं होना चाहिए, जो आज का गैप है 212 का एक स्टॉप रहेगा, और ऊपर पे करीब 232 से लेकर 235 तक के टारगेट्स ये गेल में डेफिनेटली पॉसिबल है। ओके ठीक है, डन। तो ये मोटा मोटी आपके सामने दोनों का, एलएनटी का और गेल का लेकर रिकमेंडेशन आ चुकी है। आपको कैसे करना है काम, कैसे नहीं करना, आप मोटा मोटी देख लगे होंगे। 4000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। गेल के अंदर भी 232 के लेवल आ चुके हैं। सीधा सीधा प्लेन वेनिला कॉल है ये। 212 का स्टॉप लॉस, 232 का टारगेट है। एलएनटी पे छोटा डिप आ जाए तब आप कीजिएगा काम, डिप नहीं आता तो फिर थोड़ा देखिएगा कैसे करना, उसमें कैसे नहीं करना है। ठीक है जी, आगे बढ़े। कुछ कवरिंग वाले शेयर्स भी हैं। कवरिंग वाले में एक तो LIC हाउसिंग है और दूसरा ONGC है। एक बार जरा चेक कर लेना अजीत सर, LIC हाउसिंग और ONGC। ओएनजीसी टीम भी देखिए अभी भी एक रेंज पकड़ा हुआ है इसने, ऑलमोस्ट करीब इसमें 4 महीने हो गए हैं, जहाँ पे अपर बैंड करीब 285-290 का, और नीचे पे करीब 265। तो अभी आप अपर बैंड के पास जा रहे हैं, वॉल्यूम ठीक है, बट आज फॉलो अप मूव में थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉफिट टेकिंग दोबारा से दिख रही है आपको 280 के लेवल पे। तो इसमें मेरी रिकमेंडेशन होगी कि वेट करिए कंफर्मेशन का, एक बार आपको 285 के ऊपर का क्लोज मिले तब आप इसमें एंटर करें, बिकॉज उसके इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन हो जाएगा। 20 में आपका सपोर्ट होगा 275 का, और ऊपर भी करीब 310 तक के टारगेट्स खुल जाएंगे। तो इसमें 285 के क्लोज के ऊपर ही आप डेफिनेटली आपको इंगेज करना चाहिए ओएनजीसी में। LIC काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है डिम्पी, ऑलमोस्ट करीब 7 साल 8 साल मल्टी ईयर हाई की एक पॉसिबिलिटी बन रही है। अच्छी चीज क्या हुई है कि एक रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने के बाद पिछले करीब 4 महीनों में कंसोलिडेशन हुआ है वीकली चार्ट्स पे अपने अपर बैंड के पास इस कंसोलिडेशन जोन के। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर जो मूव आएगा वो काफी शार्प हो सकता है। 645 देखिए, स्टॉप लॉस थोड़े से डीपर रहेंगे कंसिडरिंग कि स्टॉक ऑलरेडी 6% मूव कर चुका है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली आप इनिशिएट कर सकते हैं 645 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब करीब 730-740 तक के टारगेट्स के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में। ओके ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स पे आपको रिकमेंडेशन मिल गई है, LIC हाउसिंग पे भी और साथ ही साथ ONGC पे भी। ONGC 285 के ऊपर आपको आके ट्रेड देना है, 310 का टारगेट मिलेगा, थोड़ा रुक जाइएगा। कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि सर आप किसी स्टॉक्स के बारे में कह रहे हो कि नीचे प्लस करो, किसी के बारे में कह रहे हो ऊपर प्लस करो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लेवल्स की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। इसके नीचे और इसके ऊपर उसके अंदर स्ट्रांग और उसके अंदर वीक फोर्सेस काम करेंगी। वो सारे के सारे पिवट पॉइंट्स होते हैं, आपको थोड़ा देख के चलना चाहिए। ठीक, और जैसे मैं कई बार कहा है कि आज ना लेवल्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है। आज तो मार्केट के अंदर यूफोरिया, एक तरह का अलग ही नशा, अलग ही पागलपन होता है, और ये कल भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि कल नहीं हो, कल भी होगा। थोड़ा समय लगेगा ये खुमारी उतरने में, उसके बाद फिर एक्चुअली नॉर्मल ट्रेडिंग डेज में आप कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए जो भी आप पोजीशंस लें, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए ले रखी है, उसके बारे में भी देख रहे हैं, पता कर रहे हैं, सब में थोड़े रैशनल हो जाइएगा। इरेशनैलिटी या बहुत सडन तेज़ी, सडन फॉल बहुत दिन तक मार्केट में नहीं रहता। ठीक, तो इस चीज़ को बस थोड़ा बी अवेयर, थोड़ा सावधान होकर रखिएगा अपने आप को, और ऐसा ना हो कि आपका अच्छा एक्सपीरियंस बुरे एक्सपीरियंस में बदल जाए। तो आप टाइम टू टाइम प्रॉफिट भी बुक कीजिएगा। और जिन स्टॉक्स के बारे में आपको बाय की स्ट्रेटजी दे रहे हैं, इसमें आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, या तो लेवल्स पे एंट्री करनी है, और दूसरा एक माइंड में अपनी बात हमेशा रखिएगा कि थोड़ा चला हुआ बाजार है और हम इवेंट के प्रोसेस के अंदर चल रहे हैं, तो हमको थोड़ा वॉल्यूम कम रखना है। ठीक है जी, और इसमें सरकारी कंपनीज ज़्यादा हैं। अभी देखो LIC हाउसिंग और ONGC दोनों सरकारी कंपनी है,
तो सरकारी कंपनीज में उथल पुथल थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। या उसमें से 2 तो सरकारी कंपनीज थी। इनफैक्ट मैं इससे पहले वाले जो शेयर बोलूँगा उसमें भी एक सरकारी कंपनीज थी, यानी कि 4 में से 3 शेयर आपको सरकारी मिले, ठीक। तो आपको जो भी ट्रेड मिल रहा है उसमें तो एक चीज़ आपको रिग्रेसली फॉलो करनी है, आप तो वो है वॉल्यूम कम करके रखना है। दूसरा आपको एक रिग्रेसली फॉलो करना है, वो ये देखना है कि भाई मेरे को स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करना है। तीसरा आपको ये काम करना है कि आपके पास अगर पोजीशन है उसको और बढ़ाइएगा और घटाइएगा नहीं। और एक और चीज़, अभी नॉर्मल डेज नहीं चल रहे हैं मार्केट के, अब नॉर्मल डेज है ये पूरा हफ्ता टिल डेरिवेटिव एक्सपायरी तक, यानी कि थर्सडे तक, तो मार्केट थोड़ा एबनॉर्मली बिहेव करेगा, ठीक है। एक ही दिन में 20% विक्स का घटना बढ़ना भी हो सकता है अगर। और एक और चीज़, आज हमने नंबर्स को भी डिस्काउंट किया है 350 पौने 400 तक के, तो 360 डिस्काउंटेड है मार्केट के अंदर। ये बात आप अच्छे से मन में बिठा लीजिए कि 360 डिस्काउंट हो गया अब बाज़ार के अंदर। अब इसके ऊपर लाओ तो काम बनेगा, नहीं तो फिर नहीं। मंदी वाले शेयर्स आपके सामने दिखाना चाहते हैं, एक बार ज़रा लेके आइए फ्रेश शॉट्स। एक शेयर जो सबसे पहले लाल निशान में आज आ गया था, उस शेयर का नाम था आयशर मोटर, आज सबसे पहले लाल निशान में आया। दूसरा इंडस टावर। इन दोनों शेयर्स को एक बार ज़रा चेक कर लेना सर। देखिए अभी आयशर में एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, बट स्टॉक अभी भी अपने 20 EMI के ऊपर है, जो कि दिखा रहा है कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप 4670-80 के नीचे अगर आप बंद करते हैं, तब जाके शायद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग बढ़े। तो अगर आप प्रॉफिट टेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं कि आपके पास एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर ये 40-70 के नीचे क्लोज कर रहा हो। बट शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा, कॉस्ट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। और सेम इंडस स्टार का भी केस यही है कि आपको ये स्टॉक अपने 20 EMI के पास कंसोलिडेटेड हुए दिख रहा है। पिछले करीब 6-8 सेशन में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मूव हुआ है। जब तक कि 338 के ऊपर है तब तक यहाँ पे शॉर्ट की नहीं, और इनफैक्ट यहाँ पे दोबारा से आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख सकता है। तो अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं 338 के साथ। और जो अपसाइड पे करीब 360-65 तक के टारगेट्स इसमें पॉसिबल है। ओके ठीक है, तो दोनों पे आपको मोटा मोटी जो ट्रेड आपको समझाए गए हैं वो अजीत सर की तरफ से है। और अनवाइंडिंग के भी 2 शेयर हैं लगे हाथ में, पहले वो भी पता कर लेता हूँ, फिर आपके ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे अजीत सर। एक शेयर है सिंजिन, थोड़ा डिफेंसिव भी है, पार्टिसिपेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता इसका। एक तो ज़रा ये भी आज वीक है, ½ % करीब नीचे। दूसरा है सर एक IT कंपनी है LTI माइंट्री, वो भी करीब ½ % नीचे है। दोनों के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर है, ज़रा चेक कर लीजिए प्लीज़। बिल्कुल देखिए डिब्बी, पहली चीज तो ये कि सिंजिन तो एक अंडर परफॉर्मर है ही, मतलब ऑलमोस्ट करीब 6-8 महीने हो गए हैं स्टॉक को ग्रेजुअली ड्रिफ्ट करते हुए, और सारी मेजर एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस स्विंग लो के पास है बेसिकली। तो 660 के नीचे अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर बढ़ते हुए दिख सकता है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो यू कैन एग्जिट। और शॉर्टिंग के मैं रिकमेंडेशन के लिए दूंगा, बिकॉज मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट जाना अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। जो दूसरा नाम आपने बताया LTI माइंट्री, देखिए IT एक ऐसा पैक है जहां से कि अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रही है। आज गैप अप जरूर खुले IT नेम्स, बट यहाँ पे स्ट्रगल कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो IT मेरे हिसाब से शायद अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। तो LTIM में भी मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि 4770 इसके साथ अगर आप चाहें तो इनिशिएट कर सकते हैं एक शॉर्ट पोजीशन, जो प्रीवियस स्विंग लो है करीब 4550-70 का, उसको रीटेस्ट करते हुए। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1.25 का है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी आप इनिशिएट करिए, अदरवाइज। ठीक है अजीत सर, अब आपके ट्रेड के वेटिंग हो रही है, आप जरा अपने सौदे बता दीजिए, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? बिल्कुल भी देखिए, एक एग्रेसिव साइड पे जहाँ पे कि PSU बैंक, कैनरा बैंक काफी लंबे टाइम बाद अपने रिकॉर्ड हाइस को रिक्लेम किया है, ऑलमोस्ट करीब 12-13 साल बाद। और मुझे लगता है कि यहाँ से जो 3 बड़े नाम हैं, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास हैं और या नया हाई बनाया है, इन्हीं पे फोकस करना चाहिए अलॉन्ग साइड विद प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स। तो कैनरा बैंक में 138 तक के टारगेट्स पॉसिबली आपको दिख सकते हैं, 119 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा नाम होगा डिफेंसिव स्पेस में से ग्रैनुअल्स का। यहाँ पे एक अच्छे रिट्रेसमेंट के बाद आज बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी है, क्योंकि कल एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, वोलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है, थोड़ा डिफेंसिव रहना भी समझदारी है। तो यहाँ पे 454 तक के लेवल्स दिख रहे हैं, 224 के स्टॉप लॉस के साथ, इसको भी आप काम कर सकते हैं। ओके ठीक है,
तो सर की तरफ से आपको दे दिया गया है ग्रेनुलस, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। एक तो ये शेयर होगा और दूसरा जो शेयर सर ने दिया है वो भी आप अपने नोटिस कर लीजिएगा, कैन बैंक है, इस पे भी आप एक बार ट्रेड देख सकते हैं। तो अजीत सर के जो दोनों ट्रेड हैं आपकी वो स्क्रीन पर आगे हैं और इसमें जो टारगेट है ग्रेनुलस में वो 454 है। यही पॉइंट मैं आपके सामने रखना भी चाहता कि थोड़े डिफेंसिव शेयर्स को जगह दे दो 2 मिनट के लिए आप, उसके बाद जैसे मार्केट का इवेंट क्लोज हो जाएगा फिर से आ जाना एग्रेशन के अंदर। और मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं, कल ना एफआईएस का नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो इससे पहले तक जब तक एग्जिट पोल नहीं आए थे वो 13% पे थे। आज एग्जिट पोल के साथ मार्केट ने तेज़ रिएक्शन दिया है। ये रिएक्शन एफआईएस के साथ है या उनके बिना है? अगर ये उनके बिना का है तो एक राउंड की आपको कॉशियस स्टांस और रखना होगा। अगर ये उनके साथ का है तो चलो फिर भी समझ सकते हैं कि चलो भाई वो भी आ गए हैं सिस्टम में, तो जल्दी जल्दी ब्रेक नहीं होगा। तो आज जो नंबर आएगा ना एफआईएस का, कल सुबह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, 8 बजे तक आ जाता है रात को। तो कल सुबह वाला जो नंबर है ना एफआईएस का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो कल के ट्रेड की बहुत हद तक रूपरेखा तय करेगा। 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, 360 मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया, एफआईएस का नंबर कल पता लग जाएगा आपको। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, बताने के लिए दोनों ट्रेड, खासकर ग्रेनुलस में कुछ ज़्यादा अच्छा लगा, 454 का आपका जो टारगेट है। बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक। जब ब्रेक के बाद आप लौटेंगे तो वापस देखेंगे एक नया कार्यक्रम। नमस्कार।